Hello children, welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. Today we are going to learn question number 4, 5 and 6 together of exercise 3.4. So we are learning today class 8 maths, chapter 3, understanding quadrilaterals, and question number 4, 5 and 6 of exercise 3.4. These are the last questions of this chapter. After this chapter will end up. So let's start today's learning. Okay, let's see what is given in question number 4. Question number 4 में क्या दिया है? Name the quadrilaterals whose diagonals. हमें quadrilateral का नाम लिखना है जिनके diagonals क्या करते हैं? Bisect each other. फर्स्ट कंडीशन दी है, ऐसे quadrilaterals के नाम लिखने हैं जिनके diagonals क्या करते हैं? एक दूसरे को bisect करते हैं. Bisect each other means what? Bisect का मीनिंग बताया था, making two equal parts. बाइसेक्ट मीनिंग क्या होता है? मेकिंग टू इक्वल पार्ट्स. तो ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स है जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं? सबसे पहला वाला आपके दिमाग में आना चाहिए. यस, वेरी गुड, दैट इज व्हाट? पैरेललोग्राम. कौन सा है वो? पैरेललोग्राम. सो पहला क्या है शेप? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम. ओके, अच्छा एक बार बता ही देती हूँ मैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट होना मीन्स किस तरह से. जैसे इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है, ओके, और इस क्वाड्रिलेटरल के अगर हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, सी ये अगर डायगोनल्स इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स व्हाट? दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन. ओके, जहाँ से मेन उनका क्रॉसिंग हो रहा है डायगोनल्स का, दो डायगोनल्स का क्रॉसिंग जहाँ पर हो रहा है वहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक के और फिर से उस क्रॉसिंग से लेकर इस कॉर्नर तक के इतना पोर्शन क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. इट मीन्स व्हाट? बाइसेक्ट ईच अदर. तो इस तरह से बाइसेक्ट करने वाले डायगोनल्स कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल में पाए जाते हैं? फर्स्ट इज पैरेललोग्राम. यस, और बताओ और कौन सा होगा? वेरी गुड, दैट इज स्क्वायर. नेक्स्ट अगेन रेक्टेंगल ऑल्सो, and even rhombus also. Even in rhombus also we get diagonals which bisect each other. Okay, so which are that quadrilaterals? First is parallelogram, square, rectangle and rhombus. These are four quadrilaterals which has diagonals which bisect each other. Okay, सेकेंड नंबर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऐसे डायगोनल, ऐसे शेप, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जिनके डायगोनल्स क्या हो? एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो. परपेंडिकुलर कौन से डायगोनल्स होते हैं? किसके होते हैं? वेरी गुड, एक होता है स्क्वायर का. ओके, कौन से शेप का? स्क्वायर. एंड सेकेंड इज व्हाट? रोम्बस. ये दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल्स क्या होते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल. इट मीन्स व्हाट? ये जैसे यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे? वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे. मीन्स एक दूसरे को वो परपेंडिकुलर रहेंगे, राइट एंगल रहेंगे. सो विच आर दे? दैट क्वाड्रिलेटरल्स विच आर दे? स्क्वायर एंड रोम्बस. नेक्स्ट इज व्हाट? आर इक्वल. सो ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स है जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं? कौन से हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा. एक होता है रेक्टेंगल. कौन सा है? रेक्टेंगल. और दूसरा है स्क्वायर. इनके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं. इनके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं. अगर जैसे ये रेक्टेंगल है, ओके, तो ये इसका डायगोनल और ये भी इसका डायगोनल, तो ये दोनों डायगोनल्स क्या रहेंगे? इक्वल लेंथ के रहेंगे. और इस तरह से इक्वल लेंथ वाले डायगोनल्स कहाँ पाए जाते हैं? ओनली इन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5? एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलेंगे? किसको? रेक्टेंगल को. आपको अगर याद हो तो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन जिसमें दिया है अबाउट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर एंड इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल. इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो 8, watch it. You will get this full info about convex quadrilateral and about concave quadrilateral and again more. ओके, सो उसमें पूरा अच्छे से डिटेल दिया हुआ है. तो आप अगर वो वीडियो देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा. फिलहाल मैं शॉर्टकट बता रही हूँ. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे? जिनके डायगोनल्स क्या होते हैं? शेप के अंदर होते हैं. और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके डायगोनल्स शेप के बाहर होते हैं.
सो रेक्टेंगल के डायगोनल्स कैसे होते हैं? अभी हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, देखो रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या है, ये डायगोनल्स है। डायगोनल्स किसको बोलेंगे? टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। तो ये दोनों डायगोनल्स क्या है? शेप के इंटीरियर में है, अंदर है। दैट्स व्हाई वी सेड इट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सो व्हाट विल बी द आंसर? इट्स बिकॉज इट्स बोथ डायगोनल्स लाइज इन इट्स इंटीरियर. Why we called rectangle is a convex quadrilateral? Because its both diagonals lies in its interior. चाहे तो इस because के आगे you can write from here also. Rectangle is a convex quadrilateral because, फिर उसके आगे देखो because its both diagonals lies in its interior. This is the answer number 5. Note down this answer and let's move towards question number 6, the last question of this chapter. Now children, this is our last question, question number 6. What is given here? ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. क्या बोला है कि ये ABC, देखो जो ब्लू पेन से ड्रॉ किया है बेटा, वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अपोजिट साइड में ओके क्या है? O पॉइंट है, वो क्या है? इक्वी डिस्टेंस है बोला गया है। मिड पॉइंट मीन्स मिड पॉइंट है किसका? AC का। देखो एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ये B पर राइट एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? AC। कौन सी हो जाएगी? AC। AC पर एक पॉइंट है O, वो क्या है? AC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब ये क्या होगा? दैट AO और ये OC, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इक्वल। मिड पॉइंट होने का मीनिंग वही होता है, अगेन मेकिंग टू इक्वल पार्ट्स। सो O अगर ये AC का मिड पॉइंट है, इट मीन्स व्हाट? ये इतना डिस्टेंस इज इक्वल टू इतना डिस्टेंस हो जाएगा। अब पूछा है एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। अगर ये O मिड पॉइंट है इसका AC का, तो पूछा गया है कि क्यों ये O इक्वी डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम B टू O, A टू O एंड C टू O। मतलब A से, B से और C से जो डिस्टेंस है O तक का, ये इक्वल क्यों है? इक्वी डिस्टेंस क्यों है? दैट वी हैव टू एक्सप्लेन हियर। अब देखो आपके बुक में क्वेश्चन में ब्रैकेट में एक दिया है, एक नोट दिया है कि डॉटेड लाइन ड्रॉ करके इसको कंप्लीट करना है। सो इसको देखो मैंने क्या किया है, ये रेड कलर की डॉटेड लाइन ड्रॉ की है और इसको एक कंप्लीट शेप बनाया है एज अ रेक्टेंगल। क्या शेप बनाया? रेक्टेंगल। ओके और देखो वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी है मैंने आंसर में। कंप्लीट द रेक्टेंगल ABCD बाय ड्रॉइंग AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू DC। ओके ये AD पैरेलल टू हमने किसको बनाया? BC, राइट। एंड दूसरा बनाया है AB, ये AB पैरेलल टू DC, क्योंकि ये शेप को कंप्लीट एज अ रेक्टेंगल करने के लिए बोला गया है। नाउ अगर ये हमने कंप्लीट किया है और ये पैरेलल शो की है, कौन सी पैरेलल शो की है हमने? AD पैरेलल टू BC, दूसरी AB पैरेलल टू DC। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो गई, यहाँ पे पैरेलल हो गई, तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। सो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है यहाँ पे? इज अ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई थी कि इनके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? इनके इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट, AC इज इक्वल टू BD, यही दो डायगोनल्स है यहाँ पे। देयरफॉर AC, राइट, AC इज इक्वल टू BD। ये AC इज इक्वल टू BD क्यों इक्वल बता रहे हैं हम? बिकॉज दीज आर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल विच आर इक्वल। सो राइट हियर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगोनल्स कैसे होते हैं? रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल के साथ साथ, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल के साथ साथ बाइसेक्ट भी करते हैं। ये भी रेक्टेंगल की क्या है? प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, साथ ही साथ वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं।
क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं मतलब मेकिंग टू इक्वल पार्ट। तो ये AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा, वैसे ही BO इज इक्वल टू OD हो जाएगा। अब ये AC जो बना है, AC कैसे बना है, AO और OC के कॉम्बिनेशन से AC बना हुआ है। देखो कैसे, क्योंकि AO इज इक्वल टू OC हो रहा है, AC इज इक्वल टू AC कैसे बन रहा है, AO प्लस OC से। ये पूरा AC कैसे बन रहा है, AO प्लस OC से, और OC मतलब भी कौन है, AO। तो हम यहाँ पे AO OC की जगह AO डाल सकते हैं। सो 2 बार AO हो गया यहाँ पे, सो ट्वाइस AO। AC मतलब भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AO हो जाएगा। वैसे ही BD के लिए देखो, BD कैसे बना है, BD बना है हमारा BO प्लस OD से, और क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये क्या है, BO इज इक्वल टू OD हो जाएगा। सो BO इज इक्वल टू OD है, तो OD मतलब भी कौन है, BO है, तो ये भी ट्वाइस BO हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे AC के जगह पे ट्वाइस AO लिख सकते हैं और BD के जगह पे ट्वाइस BO लिख सकते हैं। सो राइट डाउन हियर इन प्लेस ऑफ AC हम क्या लिखेंगे नाउ, ट्वाइस AO इज इक्वल टू BD के जगह पे क्या लिखेंगे, ट्वाइस BO। इसका रीजन क्या होगा, दैट डायगोनल्स ऑफ किसके, ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। Okay, this is the property of rectangle once again. So now here 2 और here also 2, दोनों साइड में 2 है, तो हम ये 2 को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और 2 को अगर कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा है, AO इज इक्वल टू BO। क्या बचा है, AO इज इक्वल टू BO। चाहे तो आप लोग ये नोट कर सकते हो बेटा, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि ये 2 टाइम्स AO कहाँ से आया और 2 टाइम्स BO किस लिए आया। सो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लो। नाउ आई एम इरेजिंग। हाँ, नाउ अब देखो 2 दोनों साइड से कट हो गया, मतलब क्या बचा हमारे पास, AO। क्या लेफ्ट रहा है हमारे पास, AO इज इक्वल टू BO। ये है बेटा, सॉरी, ये है AO इज इक्वल टू ये BO। अब बचा है हमारा OC वाला प्रॉब्लम। हमें तो बताना है कि ABC से O क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो हमने ये दोनों तो बता ही दिया है। OC भी बताना कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि O क्या है, AC का मिड पॉइंट है। सो राइट हियर, बट O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC। सो अगर O क्या है, AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, AO इज इक्वल टू OC। ये AO इज इक्वल टू OC हो गया इक्वल। अब देखो AO इज इक्वल टू BO एंड AO इज इक्वल टू OC। इट मीन्स हम डायरेक्टली यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OC। तीनों इक्वल, क्योंकि अगर AO BO के साथ इक्वल है और OC के साथ इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, BO और OC भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे, राइट। सो तीनों साइड्स इक्वल आ गई। इसका मतलब ये क्या है, अगर AO BO और CO ये तीनों अगर इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है कि O क्या है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ABC। O क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ABC। सो एट लास्ट वी कैन राइट हियर, यहाँ से यही क्वेश्चन का ही स्टेटमेंट लिखेंगे, इतना वाला क्या लिखेंगे, देयरफॉर O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B and C। दिस इज द आंसर नंबर 6। क्या किया हमने, सबसे पहले तो ये जो राइट एंगल था उसको कंप्लीट करके, जैसे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करके हमने रेक्टेंगल बनाया। सो ये साइड्स क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। पैरेलल के साथ साथ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, दैट डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड दे बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो हमने वही डायगोनल्स इक्वल है वो बताया, AC इज इक्वल टू BD, दिस AC इज इक्वल टू BD। और ये क्या है,
डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये क्या है, ये AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। अब ये कैसे यहाँ पर ट्वाइस AO और ट्वाइस BO आया, ये मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया था। ओके, सो AC मतलब भी ट्वाइस AO एंड BD मतलब भी ट्वाइस BO। वाई? बिकॉज these diagonals bisect each other. Now we cut here 2 from both sides. So what is remaining here? AO and BO. So AO is equal to BO and but ये तो हो गया हमारा ये AO और ये BO दोनों इक्वल हो गया, लेकिन हमें ये भी पता है कि क्वेश्चन में दिया है दैट O इज व्हाट इक्विडिस्टेंस, सॉरी O इज व्हाट मिड पॉइंट ऑफ AC। O क्या है? AC का मिड पॉइंट है। AC का अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब ये क्या है, दिस AO, ये वाला जो AO वाला पोर्शन है ये इज इक्वल टू OC हो जाएगा, वही हमने लिखा है। अब दोनों को देखो क्या है, AO इज इक्वल टू BO है, AO इज इक्वल टू OC है, इसका मतलब भी AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OC। और यही हमें प्रूव करना था कि ये जो O है ये A से B से और C से क्या है, इक्विडिस्टेंस है। सो हियर वी फिनिश्ड आवर क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड वी finished our chapter here. So I hope you understand this full chapter. If you have any query regarding this chapter, you can mention it in the comment box. I would like to answer it. Very soon we will meet with our new chapter in the new video. Till then, take care of yourself and keep learning. Have a good day. Bye bye.